और भैया ये यूज करने वाले हैं हम कौन सा। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगुण, नोएडा भारत से, और गाड़ी है फॉर्च्यूनर टोयोटा कंपनी की। इसका करने वाले एक अच्छी सर्विस। गाड़ी चलाया है, बहुत ज़्यादा दब रही है गाड़ी, मतलब ऐसा लग रहा है घुट घुट के चल रही है, मतलब सर्विसिंग बहुत ज़्यादा डिले है। वाह जी वाह। भैया ऑयल फिल्टर की कंडीशन देखो, अब बहुत ज़्यादा ये भी लीकेज हो गया है। ये ऑयल फिल्टर निकला है, ये ऑयल फिल्टर का एरिया है, इसको क्लीन करना पड़ेगा। ऑयल फिल्टर की जगह को साफ कर लिया। ये है टोयोटा का ऑयल फिल्टर, ठीक है जी। ये ऑयल फिल्टर यूज करेंगे। ऑयल फिल्टर ये लग गया, बस बस बस। ये एयर फिल्टर है और बहुत ज़्यादा डस्टी नहीं है, ठीक है जी। एयर फिल्टर भी बदलेंगे। हाउसिंग को क्लीन कर रहे हैं। सोफिमा का एयर फिल्टर यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये टोयोटा का नहीं लिया हुआ है, सोफिमा का लिया हुआ है, क्योंकि टोयोटा में मिला ना। सोफिमा भी एक अच्छा फिल्टर है। चलो ये बात है, बस क्लिप लगा दो। ये डीजल फिल्टर है और मुझे लग रहा है ये भी आज तक बदला नहीं गया है, ऐसा लग रहा है कंडीशन के हिसाब से। भैया बाप रे बाप, सर्विसिंग का तो बहुत डिले है मामला यार। ये देखो अंदर देखो, देख रहे हो कैसे जमा पड़ा है। अरे तेरी यार, बिल्कुल ही बुरा हाल है, देख रहे हो ना अंदर मामला। इसको बहुत अच्छे से भाई ब्रूस मारो, ये जमा हुआ है पार्ट पे यार। पिन पेच कर ले आना। हाँ अब लाए हो पेचकस, ये दो, ये देखो, बस दिखाओ। बस भाई साहब ये देख रहे हो ना कचरा, क्या मैं आज तक सर्विस ही नहीं हुआ है यार। कितनी बुरी कचरा है ये देखो। आय हाय हाय, ये गाड़ी के इंजन कहाँ से बोलेंगे यार। कस्टमर बता रहा पिकअप ही नहीं था इस गाड़ी में यार। चलो साफ कर लो पूरी तरीके से, चौक है यार। गाड़ी में पिकअप ही नहीं था, गाड़ी देख सकते हैं ये, ठीक है। पिकअप ही नहीं इस गाड़ी के अंदर, तो कहाँ से पिकअप लेगी, मेन चक्कर ये। अरे तेरी यार, बाप रे बाप, हटाओ जरा। तो भैया अंदर से हमने पूरी चकाचक कर ली, देख सकते हैं आप। और ये चकाचक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होगा ना, ये गाड़ी के डीजल से जो है ना इंजेक्टर में चला जाएगा, और उसके बाद से फिर ये पूरा CRDI सिस्टम में चला जाएगा। तो ये टोयोटा का मैं पार्ट यूज कर रहा हूँ। ये फिल्टर है, ठीक है जी। ये रहा, तो मैं इसके रबर रिंग को, ये रबर रिंग पुराना वाला निकाल दो, नया वाला रबर रिंग, ठीक है। बैठ गया, लेकिन अब बैठा है लेकिन सीधा नहीं है। सीधा करने के लिए क्या होगा, ऐसे थोड़ा सा, ये देखो ऐसे कर देने से क्या होगा, उसकी थ्रेड जो है ना वो सही हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, ठीक है जी। ये लग गया, न्यू ब्रांड। उसके बाद से ये, तो इसका सेंटर क्या देखना है, इसको देखना है। ये कहाँ जाएगा, पीछे साइड में जाएगा, यहाँ पीछे साइड में। तो भैया ये ऐसे, ठीक है जी। अब इसको बस बस ये बस ये हो गया जी। अब इसको हम टाइट कर लेंगे बढ़िया से। ये डीजल फिल्टर, ठीक है जी, इसको यहाँ पे फिट होगा। डीजल फिल्टर फिट करने के बाद से इसमें एयर निकालना ज़रूरी है। अरे हाँ शाबाश, आ गया। चलो एक बार और मारो, बस। ये आधा लीटर डीजल कम से कम निकालेंगे। कारण क्या है, फिल्टर के अंदर भी डस्ट होता है और वो हमारे फ्यूल इंजेक्टर को नाश ना कर दे, इसके लिए हमें आधा लीटर डीजल निकालना पड़ रहा है, ठीक है जी।
और ये डीजल क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे, धुलाई की काम आएगा। अरे भैया टंकी में डालो, बस 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 बस, टंकी में डाल दो। हैं क्यों? मालिक मना कर रहे हैं कि इसको नहीं डालना है, चलो अपने पास रख लो, बाकी कोई भी डीजल निकाल के गाड़ी में ही डालना होता है, ठीक है। ये भैया कूलेंट निकाल रहे हैं, निकालो। हाँ तो पानी है तो निकालो, जब ही तो बदल रहे हैं, पानी नहीं रहता तो फिर बदलते काहे को भाई। ये भैया कूलेंट निकल रहा है, और कूलेंट बिल्कुल भी नहीं है, पानी है इसमें, ठीक है ना। चलो निकाल दो इसे बेधड़क होके। तो कूलेंट भी ज़रूरी है इंजनों के लिए, क्योंकि कूलेंट नहीं रहेंगे इंजन में रस्टिंग लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। भैया डेल्फी का कूलेंट, और ये है भट, पिंक कलर का कूलेंट है और पिंक कलर ही डलेगा। आय है, अब गाड़ी में जो मज़ा आ जाएगा। पानी, पहले पानी डला हुआ था इस गाड़ी के अंदर, और वो क्या होता है ना, वो रस्ट लगता है पूरा। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बिल्कुल ख़त्म रहते हैं उसमें, तो नया कूलेंट डालना ज़्यादा उचित रहता है। रस्ट वस्ट नहीं लगेंगे, कोई पाइपें फटेंगी नहीं, जंग नहीं लगेगा। पता है क्या, एल्बो सड़ जाते हैं, पाइपें सड़ जाती हैं यार, इंजन के हेड वेड पूरा ख़राब हो जाता है, तो कूलेंट भी ज़रूरी है। लाओ जी दूसरा डब्बा दो। ऐसे देखते हैं कितना आएगा, उतना हम कूलेंट यूज करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद से यूज करेंगे क्या, इंजन ऑयल, ठीक है। फुल तक हमने रखना है, जो फुल है ना, फुल का लेवल यहाँ तक रखना है। ये अब वो इंजन ऑयल यूज करेंगे, क्योंकि हमने ऑयल का चैम्बर नट तो लगा दिया, ये है कीप, ठीक है जी। और भैया ये यूज करने वाले हैं हम कौन सा, इदेमित्सु का 5W30 फुल्ली सिंथेटिक, ठीक है जी, पास में कर लो। फुल्ली सिंथेटिक 5W30 यूज करने वाला हूँ मैं इस गाड़ी के अंदर। अरे कैसे, बिल्कुल ही सील चेक करा लो, सील बहुत ज़रूरी है। ओके, आया ना पूरा क्लियर, क्योंकि भैया सील ज़रूरी होता है। धोखाधड़ी का अपने पास कोई काम नहीं है, जो ब्रांड डाल रहे हैं दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ धोखाधड़ी। चैम्बर नट टाइट है भाई, ओके। पास में आओ, लाइट दिखाओ ऑयल की, ये देख रहे हो शीशे की तरह ऑयल चमक रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक ही कनस्तर है भाई, दो कनस्तर ही है। ₹3.5 लीटर का था वो, और ये 3.5 लीटर का फिर एक और डब्बा मैं खोल रहा हूँ। अरे सील सारे के ही ऐसे ही हैं क्या, इसका भी सील चेक कराओ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मामला। ओके, क्लियर है ये बात। अरे कैसे व्हील ना निकल रहे हैं भाई, अरे शाबाश। ये देखो, दिखाओ इधर, पहले 6 लीटर डालेंगे, उसको चेक करेंगे, ठीक है जी, गेज से जितना आएगा उसके हिसाब से पूरा कर देंगे इसमें। वह गाड़ी में मज़ा ना आएगा तो क्या आएगा यार, इतना ज़बरदस्त जो ऑयल है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट, गियर ऑयल। आधा लीटर में 1 लीटर करीब मैं बचा रहा हूँ, ठीक है। बस ब्रेक का मैंने चेक किया, ये देखो, देख रहे हैं ना, ये डिस्क बिल्कुल सेट है, इसमें कोई भी लाइन उसकी ज़रूरत नहीं है, फेसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, पैड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पैड में से आवाज़ आ रहा है चूं 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 बहुत भर भर के, तो मैं ये वाला पैड यूज करने वाला हूँ। आए है, ठीक है जी। ये KBX का है, दिखाओ ज़रा, KBS का है। और KBX का तो पहले से ही जानते ही हैं, इनके खुद के ब्रांड आते रहे, ब्रेक ऑयल आता रहा, तो हम ये यूज करने वाले हैं। मोटा थिकनेस में है, और भाई साहब जहाँ लग गया ना, गाड़ी में मज़ा गाड़ देगी। तो ये डिस्क पैड हमने निकाल दिए हैं, ठीक है ना।
और देख सकते हैं कितना हार्ड हो गया, स्टील हो गया पूरा। देख रहे हैं ना कैसे चमक रहा है। ये हार्ड यूज करते हैं ना जब ब्रेक, तब। अब ये देखो ये नहीं चमकेगा, देख रहे हो ना, ये हार्ड ब्रेक अप्लाई कर देने की वजह से ये पूरा स्टील हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक में चूं 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 की आवाज़ आती है। और इसका थिकनेस भी काफ़ी कम हो गया, देख रहे हैं ना, तो थिकनेस भी कम हो गया है। और सर्विसिंग में बदल देंगे, लॉन्ग लाइफ ज़्यादा बेटर रहेगी। अब इधर का पहिया आप देखेंगे, रिपेयर करेंगे। और इसका अलाइनमेंट बैलेंसिंग और कार की धुलाई मुझे लग रहा है कल होगी, क्योंकि नाइट हो गई है ज़्यादा और नाइट में सारे दुकानें हो जाती हैं बंद। तो मैं इसे नाइट में ही फाइनल कर रहा हूँ। अब वीडियो भी नाइट में ही समापन कर दूंगा मैं इसे। आगे का पहिया कर रहे हैं पहले, उसके बाद फिर पीछे का पहिया इधर का कर लेंगे। ये जो डिस्क रूटर है इधर का भी ठीक है, ख़राब नहीं हुआ है। ख़राब होता तो मैं लेथवर करा देता, लेकिन ख़राब नहीं है, इधर भी ठीक है लेफ़्ट साइड का। अब उसके बाद से पीछे का पहिया करेंगे इसका। एसी फिल्टर को यहाँ लगा हुआ है, एसी फिल्टर दिखाइए ज़रा, एसी फिल्टर की क्या कहानी है भाई, निकालो। तो ये एसी फिल्टर, अरे तेरी यार ये सुराख भी हो गया इसके अंदर ये तो कूलिंग कॉइल को भी चोक कर देगा भाई। एसी फिल्टर बहुत ही बुरा है, इसे बदलते हैं। मैं टोयोटा का पार्ट यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जेन्युइन पार्ट कोशिश करते हैं लगाने की। हाँ, इसका डायरेक्शन देख के तब लगाओ। एसी फिल्टर ज़रूरी है वुमेन के लिए भी, और भैया पोल्यूशन के लिए भी, और अंदर कूलिंग कॉइल चोक ना हो उसके लिए भी। बस ब्रेक ऑयल, इसमें देख रहे हैं ना ब्रेक ऑयल, ये ड्रेन हो रही है ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल .4 यूज करेंगे, TRW कंपनी का, ठीक है। अब ब्रेक ऑयल का प्रोसीजर ये है कि इधर से डलता जाएगा, उधर से निकलता जाएगा, ठीक है जी। चलो, तो धीरे धीरे जाएगा, अभी फुल कर देते हैं और धीरे धीरे निकल रहा है। इसको टॉप करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये है पावर स्टीयरिंग ऑयल, और चूंकि ये कम भी है तो इसको हम पूरा ड्रेन कर रहे हैं और दूसरा नया यूज करेंगे इसमें, जिससे स्मूथनेस आ जाएगी स्टीयरिंग के अंदर। चलो, उसके बाद से स्टार्ट करके भी हम इसे डालेंगे, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद से अंदर जाएगा पूरा ये। चलो जी, बस बस तो स्टार्ट करने के बाद से देखेंगे। गाड़ी का सेंटर लॉकिंग जो है, ये जो है सेंटर लॉकिंग काम नहीं कर रहा, तो इनको भी दिखवाएंगे, अभी चेक करावेंगे कि आखिर सेंटर लॉकिंग में कहाँ पंगा है इसके। तो पंगा मिल गया इसके गाड़ी में। सेंटर लॉकिंग जो थी कहाँ से थी, इसमें प्रॉब्लम थी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसमें? ये बंद नहीं हो रहा सही तरीके से। अच्छा, इसकी वजह से सेंटर लॉकिंग काम नहीं कर रहा है? जी जी। अरे क्या बात है। चलो, इसको सेट स्टार्ट करो फटाफट। ये जी बिल्कुल ठीक है जी। अभी स्टार्ट करके देखेंगे एक एक चीज़, क्या कहानी है। कर रहे हो स्टार्ट? करो। ओए है, बिल्कुल मज़ा आ गया। इंजन का साउंड सुन सकते हैं आप, पहले इंजन का साउंड सुनो। भाई साहब, गाड़ी में मज़ा ही आ गया, साउंड बहुत बढ़िया है। अब लीकेज चेक करते हैं। अरे नीचे से लीकेज चेक करो सारे, एक एक चीज़, ऑयल फिल्टर, ये सारा चीज़ लीकेज विकेज। रिमोट तो चालू हो गया, ठीक है। और डिक्की के लॉक में प्रॉब्लम था। चाबी, चूँकि पता है क्या है ना, ये चाबी एक और बनवाना पड़ रहा है हमें, क्योंकि एक ही चाबी है इस गाड़ी की, तो दूसरा चाबी के लिए एक और चाबी ऐसे ही बनवाना पड़ रहा है फ्लिप में। लाइट, हेडलाइट ऑन, ये पार्किंग हुआ है, हेडलाइट करो, बहुत बढ़िया, साबस। चारों इंडिकेटर साबस, बहुत बढ़िया। शीशे का बहुत बढ़िया, साबस। इधर का ठीक है। फोक लैंप बंद करो, फोक लैंप जलाओ।
तो ये भैया ये फॉग लैंप इधर वाला नहीं जल रहा है, इधर वाला फॉग लैंप जल रहा है, यानी कि एक फॉग लैंप सही करो। इंडिकेटर ये रहा। बैक गियर लगा, बैक गियर, चारों इंडिकेटर लगाओ। चलो बढ़िया, ये रही। ठीक है, अब इसको हीट करके एक बार देखेंगे। ऑटोमेटिक सारा इंटीरियर चेक करेंगे, एक एक चीज। एसी वेसी चारों डोर हैंडल चेक हो रहा है। ठीक है, इंटीरियर सारे चीज़ें, एसी वेसी म्यूजिक सारा चीज़ चला उला के एक एक चीज़ देखेंगे। ब्लोअर की कमी ठीक है, ब्लोअर की नहीं। रूफ लैंप को चेक करो सारे, एक एक रूफ लैंप की क्या कहानी है, सारे बल्ब कौन सा फ्यूज है। ठीक है, और ये वाला रूफ लैंप चेक कर लो, बल्ब फ्यूज है, इसके भी बल्ब फ्यूज है। सारे बल्ब डालो भाई। ठीक है, फ्लो एयर का फ्लो क्या है, एसी, मज़ा आ गया भाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये वाइपर का क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, और इसको वाइपर के बोतल में इसको डालेंगे। चलो, और उसके बाद से फिर पानी डालेंगे। उधर कूलेंट भी डल रहा है। अरे उड़ रहा हो भैया कूलेंट, ये रुक जाओ। पहले क्लियर डल जाने दो साबस। ठीक है, वो कूलेंट डाल रहे थे ना फैन के हवा से पूरा, ये देख रहे हैं। भाई ये बात है। चलो वाइपर चलाओ भाई। अब वाइपर की देखे क्या कहानी है भाई, दोनों नोजल को दिखवाओ। ये शाबाश, चला टाइगर, बहुत बढ़िया। वाइपर ब्लेड कैसे काम कर रहे हैं? खराब है तो इसको बदलो। फिर खराब है तो शर्मा के क्यों बोल रहा है यार, चोरी कोई कर रखा है। अब रुक जाओ, अब वाइपर ब्लेड को कैसे खराब मान रहे हैं। देखो ये लाइनें देखो पानी की। चलाओ जरा भाई, पानी चलाओ। बार रुको। अब ये देखो पानी ही क्लियर साफ़ नहीं कर रहा है, तो यदि पानी साफ़ नहीं करेगा तो फिर वाइपर ब्लेड से फ़ायदा क्या है। तो इसको भी बदलो भाई। ठीक है, अभी चाबी का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि चाबी बनाना है ना इनको। ये रहा। ठीक है, ये वाला फ्लिप वाली चाबी बनेगी। ये चाबी, ये देख सकते हैं, ये ख़राब हो गई। ये चाबी एक ही चाबी है, एक चाबी का क्या भरोसा है, कहीं गुम गई तो फिर दिक्कत है ना। तो भाई गाड़ी के अंदर बिल्कुल मज़ा आ गया, बहुत बेहतरीन हो गई गाड़ी। तो ठीक है यार, नाइट का सीन है, काफ़ी रात हो गया है। अब चलते हैं घर को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम।